Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here with an important quotation. I don't know who wrote that quotation, but that quotation is very important for our life. It is also very important for every part of our life. आपने थंबनेल देख के ही आइडिया लगा लिया होगा कि आज का जो हमारा विषय है वो किस पर है। हमारा आज का जो विषय है वो ट्रुथ पर, सच्चाई पर, सत्य पर, ईमानदारी पर। तो आज का विषय ये मैंने क्यों चुना, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि करंट में आप जानते हो मौजूदा हालात क्या है कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो गवर्नमेंट का जो इश्यू पड़ा हुआ है उन दोनों के बीच में एक टकराव है। उस टकराव की वजह से जो सचिन पायलट को है वो उसकी जो भी सदस्यता वगैरह उसकी रद्द कर दी गई है। तो मैंने एक ट्विटर पे सचिन पायलट का एक ट्वीट किया हुआ देखा, उसमें लिखा था कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, सत्य को परास्त नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि जो सच्चाई के रास्ते पर चलेगा वो परेशान ज़रूर हो जाएगा, लेकिन अंत में उसकी ही जीत होगी। तो मुझे लगा कि क्यों ना ये सच्चाई के ऊपर जो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो मेरे भी जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और उसी वजह से मुझे लगा कि मुझे आपके सामने इस एक इम्पॉर्टेंट लाइन को डिस्क्राइब करना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, उसके नए नए एस्पेक्ट्स, उसके क्या मायने हमारी लाइफ में, उसके बारे में बताना चाहिए। मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा तो मैं आज वही चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। सच्चाई क्या है? सच्चाई में ईमानदारी भी आती है। सच्चाई में क्या है कि हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता। सच्चाई के रास्ते पे चलकर आज के इस समय में, कलयुग के इस समय में, हमें वो सब कुछ प्राप्त नहीं होता जो हमें झूठ की वजह से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। सच्चाई वो एक हथियार भी है जिस हथियार की वजह से हम जो है लड़ाई को बड़े बेहतर तरीके से लड़ भी सकते हैं। लेकिन सच्चाई एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो मुसीबतें, कांटे, रुकावटें, दुख, तकलीफ़ें, ये सब कुछ आएंगे ही आएंगी। तो आज मैं जो इस सच्चाई की जो वैल्यू है उसके रिगार्डिंग आपके सामने दो ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ बताऊँगी, जो एक तो पुराने इतिहास से जुड़ा हुआ है और एक वैसे ही लघु कथा है जो काफ़ी जगह आपने शायद सुनी भी होगी। अगर आपने सुनी है तो फिर भी एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली कहानी है राजा हरिश्चंद्र की। आप अच्छी तरह से जानते हो राजा हरिश्चंद्र को, लेकिन कुछ एक है व्यक्ति हैं या कुछ एक आप में से ऐसे भी लोग होंगे जो शायद क्या पता राजा हरिश्चंद्र के बारे में जानते हैं, लेकिन कहानियों के बारे में, उनके जो कथा है उनके बारे में नहीं जानते हो। अब जब कोई सच्चाई के रास्ते पे चलता है, सच बोलता है, तो लोग क्या कहते हैं, ये तो आया राजा हरिश्चंद्र की पीढ़ी से है, ये तो राजा हरिश्चंद्र का ही वंशज है, यानी कि ये तो राजा हरिश्चंद्र ही है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति किसी मायने में प्रसिद्ध होता है, उसने अपनी एक इमेज स्थापित की होती है, अपनी एक तस्वीर पेश करी होती है सोसाइटी में, समाज में, तो उसी का ही तो अनुसरण किया जाता है, उसी की ही तो उपमा दी जाती है। राजा हरिश्चंद्र जो थे एक राजा थे, दानी, वीर, सज्जन, सत्यवादी व्यक्ति थे। उनके इस सत्य की परीक्षा लेने के लिए गुरु विश्वामित्र ने प्रयास किया, ठाना। उन्होंने सोचा कि मैं राजा की परीक्षा लेता हूँ। तो वो राजा के पास आए कि राजा मुझे जो है दान में कुछ चाहिए। राजा कहता है, हाँ जी गुरुजी आप बताइए क्या चाहिए। कहता है पहले आप इस बात के लिए कहो, प्रतिज्ञा करो, प्रण लो कि आप जो भी मैं मांगूंगा आपसे आप दोगे। राजा ने कहा कि मेरा वचन सत्य वचन होता है, मैंने एक तरीके से प्रण ही ले लिया, अगर मैं सत्य पर चल रहा हूँ तो ये मेरा प्रण है, आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। राजा विश्वामित्र ने क्या किया, जो गुरु विश्वामित्र थे उन्होंने राजा का सारा राज्य मांग लिया और कहा कि आप जो है एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जिएंगे। राजा सत्य के पथ पर चलने वाला व्यक्ति था, तो राजा ने क्या किया, सारा का सारा राज्य गुरु को दे दिया। उसके बाद वो अपनी तारामती और पुत्र उतास को लेकर राजमहल से चले गए और एक सामान्य जीवन जीने लगे। उनको कहीं रोजगार नहीं मिला, तो राजा ने क्या किया कि एक डोम जो शमशान घाट में जो रखवाली करता है, उस डोम के यहाँ नौकरी कर ली। वहाँ जो भी अंतिम संस्कार के लिए कोई शरीर आता था उसके लिए कफन के पैसे लिए जाते थे या कफन मांगा जाता था। तो परीक्षा की घड़ी जो है अब शुरू होती है, जब राजा का जो बेटा था रोहतास, उसको एक सांप ने काट लिया। ये भी सारी की सारी एक रचना की हुई थी, गुरु विश्वामित्र के द्वारा अपने मोह जाल में, माया जाल से तैयार किया हुआ था। सांप ने काट लिया और वो मर गया। रानी तारामती उसे लेकर आई शमशान घाट में और राजा हरिश्चंद्र को कहा कि इसका अंतिम संस्कार कीजिए। राजा हरिश्चंद्र कहता है कि अंतिम संस्कार तो ठीक है, लेकिन आप जो है इसके लिए पहले कफन की पेमेंट लाइए।
तो कफन जो है वो इतने गरीब थे, तो तारामती के पास कफन के पैसे नहीं थे, उन्होंने अपना जो साड़ी का पल्लू फाड़ कर कफन के रूप में दे दिया। यही राजा हरिश्चंद्र की अंतिम परीक्षा थी। इसके बाद गुरु विश्वामित्र आए, उन्होंने कहा कि आपकी परीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई है, आपने सत्य के पथ को नहीं छोड़ा, और जितनी रुकावटें राजा हरिश्चंद्र के रास्ते में आई इतनी तो शायद हमारे रास्ते में भी नहीं आती। अगर हमारे रास्ते में ऐसी रुकावटें आती है तो हम क्या करते हैं, सत्य को छोड़ देते हैं, सच्चाई को छोड़ देते हैं, ईमानदारी को छोड़ देते हैं, हम झूठ के पद पर चल पड़ते हैं। लेकिन राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य वापस मिल गया, सारे सत्य की वजह से हुआ। अगर वो झूठ पर चलते, छल पर चलते और अपनी बात से पलट जाते तो हो सकता है राजा विश्वामित्र उस टाइम में उनको श्राप दे देते और वो फिर एक नरक की ज़िंदगी जीते। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने देखो सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तो इस चीज़ से तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए हमें ये नहीं कि हम झूठ का सहारा लें, बेईमानी का सहारा लें। अब आप ये सोचते होगे कि मैडम आप एडवोकेट हो, और एक एडवोकेट तो वह झूठ बोले बिना केस ही नहीं लड़ता। देखो वो एक अलग चीज़ होती है। जब एडवोकेट किसी का केस लड़ता है, किसी की पैरवी करता है, तो उस टाइम उस एडवोकेट की ड्यूटी हो जाती है कि उसे हर एक तरीके से अपने उस क्लाइंट को जो है जिताना पड़ता है। लेकिन फिर भी कई बार जो है एडवोकेट भी कुछ ऐसे गलत व्यूज़ बोल देता है, झूठ भी बोल देता है, लेकिन उसका उसे अफसोस भी होता है। लेकिन उसकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी पहले है। सत्य और ड्यूटी में जब सबसे पहली चीज़ आती है तो उस टाइम हमें अपनी ड्यूटी को पहले निभाना चाहिए, उसके बाद सत्य आ जाता है। लेकिन जब बात आती है सत्य की महत्व की, कि जो सत्य के पथ पर चलता है, तो वो फिर वो ड्यूटी को भी साइड में कर देता है। तो सत्य और ड्यूटी जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते। वो अलग अलग एडवोकेट्स का उनका वो बिजनेस है। ऐसे तो व्यापारी हैं, ऐसे तो जो बनिए होते हैं, दुकानदार होते हैं, 10 रुपये की चीज़ लाके 15 की बेचते हैं, झूठ तो उसमें भी चलता है। लेकिन वो एक बिजनेस पर्पज से होता है, तो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं, वो एक बिज़नेस की जो एक सीमा डिसाइड की जाती है उसके बेस पे होता है। और मैं तो आप मानोगे नहीं कि मुझे सत्य इतना ज़्यादा प्रिय है कि मैंने आज तक एक केस भी नहीं लड़ा, ना मैं किसी को झूठ की राय देती हूँ। हालांकि मैं एडवोकेट हूँ, मेरा इंटरेस्ट था लॉ करने में, मैंने इंटरेस्ट की वजह से लॉ किया। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि चाहे मैं अपने क्लाइंट को जिताने के लिए झूठ क्यों ना बोलूँ, मुझे झूठ से हमेशा थोड़ा सा परहेज रहा है। इस वजह से मैं अभी तक वकालत में मैंने अपना पेशा शुरू नहीं किया। हालांकि ये नहीं है कि मैं वकालत कर नहीं सकती, या मुझ में बोलने का टैलेंट नहीं है, या मुझे लॉ की नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा जो माइंड है, या मेरा माइंड ऐसे ही सेट हुआ है कि अगर मैं वकालत करूँगी तो मुझे कहीं ना कहीं झूठ बोलना पड़ेगा, और मुझे वो चीज़ गवारा नहीं है। मैं हो सके उतना जो है सत्य के पक्ष पर चलने का प्रयास करती हूँ। लेकिन कई बार हालात ऐसे आ जाते हैं कि ये भी कहा गया है कि जब किसी की जान बचानी हो, जब किसी को किसी तकलीफ़ से बचाना हो, तो वो जो झूठ बोला जाता है वो भी सत्य से बड़ा महान होता है। इसीलिए तो जो एडवोकेट्स होते हैं, अगर वो झूठ भी बोलते हैं तो अपने उस क्लाइंट के बचाने के लिए, जान बचाने के लिए, या किसी को समस्या से निकालने के लिए झूठ बोलते हैं। वो झूठ काउंट नहीं होता, वो झूठ सत्य की कैटेगरी में आ जाता है। कई बार मेरे माइंड में भी ऐसे आता है कि ये झूठ नहीं है, हम किसी की भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन हर किसी का अपना पर्सनल व्यू है, हर किसी का अपना खुद का व्यू है। हम उसको नहीं कह सकते कि आप अपने व्यू को चेंज कीजिए। लेकिन जहाँ तक मेरा है, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं वकालत में ना जाऊँ, मुझे झूठ ना बोलना पड़े, चाहे मैंने किसी की भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। चलो वो तो मेरा व्यू है, आप इस बारे में क्या कहते हो वो आप मुझे लिख के ज़रूर बताना। या अगर आपको मेरे इस व्यू से अगर आपको परहेज़ है, या मेरा व्यू आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके लिए भी प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताना, तो मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ तक सही बोल रही हूँ, कहाँ तक गलत बोल रही हूँ। अब मैं एक और लघु कथा आपको बताती हूँ। ये लघु कथा 2 दोस्तों की है। एक का नाम आप मान लीजिए राम है, एक का श्याम है। राम जो था वो ईमानदार था, श्याम जो था थोड़ा बेईमान था और झूठ बोलने वाला था। राम और श्याम दोनों घने दोस्त थे, घने मित्र थे। तो वो दोनों इकट्ठे बिजनेस करने के लिए बाहर कहीं जाते हैं। जब वो बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो क्या है कि इकट्ठा वहाँ से धन करके लाते हैं। दोनों का आधा आधा धन होता है। तो जो श्याम है उसके मन में पाप आ जाता है। वो रास्ते में जा रहे होते हैं जंगल में, तो उन्हें लगता है कि अब अंधेरा हो गया तो डाकू चोर वगैरह हो सकते हैं। श्याम राम को कहता है कि हम क्या करते हैं, एक पेड़ के अंदर सारा धन छिपा देते हैं और जब अगले दिन आएंगे तो निकाल लेंगे। श्याम के मन में क्या था, झूठ और छल कपट ने घेरा बना रखा था। श्याम अब क्या करता है कि जब राम और श्याम घर चले जाते हैं, शाम को वहाँ आकर किसी भी टाइम वो जो धन है वहाँ से निकाल लेता है। जब अगले दिन श्याम और राम दोनों इकट्ठे आते हैं तो श्याम फिर राम पर इल्ज़ाम लगाता है कि तूने सारा धन चोरी कर लिया। लेकिन इससे बात का हल नहीं निकला। राम क्या करता है, सरपंच के पास जाता है और वहाँ सरपंच को कहता है कि मेरा जो धन है चोरी हो गया है और इसमें श्याम मेरे को इल्ज़ाम लगा रहा है, तो आप इसका कोई सुझाव दीजिए। सरपंच राम को कहता है कि आपने धन चोरी किया था। तो सरपंच के व्यू पे राम क्या करता है, राम कहता है कि आप पेड़ से
कहलवा लो, पेड़ की गवाही ले लो, वो आपको सत्य बता देगा। देखो पेड़ जो है वो गवाही देने नहीं आ सकता, लेकिन ये पुरानी एक काल्पनिक कथा है, लघु कथा है, उसमें हम मान के चल सकते हैं कि पेड़ ने फिर गवाही दी कि राम ने ही धन चुराया था। तो अब राम कहता है कि पेड़ ने झूठ बोला है तो मुझे इस पेड़ को यहाँ नहीं रहने देना, मैं इसको जला दूंगा। जब उसने उसमें आग लगाने का प्रयास किया तो उसके वहाँ से आवाज़ निकली, प्लीज़ इसे मत जलाओ, मुझे बाहर निकालो। जब बाहर निकाला गया तो शाम के पिता थे। शाम के पिता से पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं जो है अपने बेटे के कहने पर यहाँ हूँ और मैंने धन छिपा के रखा हुआ है। तो देखो सत्य जो है वो अपने मोड़ पर आ गया, सच्चाई सामने अपने आप ही आ गई कि कैसे श्याम ने धन को चुराया था और कैसे राम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। तो देखो सत्य जो है वो अपने आप ही सामने आ जाता है, हमें सत्य को उजागर करने की जरूरत नहीं होती। आज नहीं कल अगर सब्र रखते हैं, ईमानदारी के पथ पे चलते हैं और हम चाहते हैं कि किसी का बुरा ना करें, बेईमानी ना करें, छल कपट ना करें, जो हमारा कर्तव्य है उसको करना एक अलग चीज़ है और छल कपट एक अलग चीज़ है। जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो जो बिजनेस करते हैं वो एक अलग चीज़ है और छल कपट अलग चीज़ आ जाता है। छल कपट आप मानोगे कि मैंने किसी अपने दोस्त से पैसे लिए और वापस देने की बात आई, मैं साफ मना कर गया कि मैंने कोई दोस्त से पैसे लिए ही नहीं, तो ये छल कपट की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे तो हमारे पुराने ग्रंथों में भी तो 4 तरह के वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्य का क्या, मैं बिजनेस का उसी टाइम से था। क्षत्रिय का युद्ध करना था, तो अब आप कहोगे कि क्षत्रिय मारता है, युद्ध में लोगों की जान ले लेता है, तो वो भी क्या है कि बुरा काम है। लेकिन वो जो डिवाइड कर दिया गया है, वर्ण विभाजित किया गया है, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे और उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। आई होप आपको जो ये मेरे सत्य के ऊपर कुछ टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। आप माइंड में हमेशा ध्यान रखिए, एक सच्चाई के रास्ते पर आपको रुकावटें आएगी, आपके पास बैंक बैलेंस कम होगा, आपके पास तकलीफ़ें होंगी, आपके पास हर वक्त की टेंशन होगी, लेकिन उस 100 झूठ से ये आपका एक सच के रास्ते पर चलना बहुत अच्छा है और मैं इसको जो है फॉलो भी करती हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो आज का अच्छा लगता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको लगे कि ये काफ़ी अच्छा है तो आप इसे शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में। और मेरा जो ये आज का जो लेक्चर है आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और कोरोना का इश्यू बहुत ज़्यादा फैल गया, आपको पता ही है, तो आप प्लीज़ जो है अपनी और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।